morning students. So today we are going to start exercise number 4, chapter number 6 multiplication. You all आप लोगों ने सबने 1 से लेके 12 तक आप सबको टेबल्स लर्न हो गए हो। अब सबको भी हम लोग क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशंस कंप्लीट करने वाले हैं। आपको डायरेक्ट बोलना, हमेशा टेबल्स देखते हो ना, यू हैव टू fill the blanks using multiplication. For example, 6 multiplied by 4 is equals to क्या आएगा। 6 का टेबल आपको 4 टाइम्स बोलना है, वो आपको बोल के इधर लिखना नहीं है, यू हैव टू स्पीक इन योर माइंड, ठीक है ना। आपको फिंगर्स 4 है ना, तो 4 फिंगर्स निकालना। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। आपको ऐसे फिंगर्स ताकि आपको पता चले, ऐसा नहीं यहाँ पे आपको 4 तक ही बोलना है और कंटिन्यू बोलते जाओ। 6 5 जा 6 6 जा, फिर पता याद ही नहीं है 6 4 जा कितना था, तो आपको फिंगर्स निकाल के साथ साथ में बोलते रहेंगे। और जो आंसर मिले 6 4 जा 24, तो वो आपको इधर लिख देना है इन ब्लैंक। इज दैट क्लियर। हम लोगों ने पहले जो किया था लास्ट एक्सरसाइज नंबर 3, मैं रिवाइज करवा देती हूँ। देखो 6 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हुआ 24। अभी 4 मल्टीप्लाई बाई 6 हम करते हैं तो भी आंसर क्या आएगा 24। कैसे, देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 एंड 4 6 जा 24। तो दोनों सेम है ना, बोथ आर द सेम। तो जब यहाँ पे इक्वल्स टू हो, देखो 24 और ये दोनों सेम है। अगर इधर 6 लिखा हुआ हो तो आपको क्या लिखना है, दूसरा डिजिट। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा हुआ है, तो अभी इधर कौन सा डिजिट नहीं है, इस साइड 6 नहीं है ना, तो अगर दोनों को इक्वल करना हो तो दोनों साइड डिजिट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। 4 6 और 6 4 जा, इनको उल्टा पुल्टा करो तो आंसर सेम आता है। समझ में आ रहा है ना आपको। तो उस एक्सरसाइज में वैसे ही करना था, आप सबने अच्छे से किया है, वेरी गुड। पर किसी किसी के मिस्टेक है तो मेक श्योर आप वापस उस एक्सरसाइज को रिवाइज करो। अभी देखो आपको क्या करना है, ये सब ब्लैंक्स कंप्लीट करने टेबल बोल बोल के, इजी है ना। फॉर एग्जाम्पल 10 5 कितना होता है, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50 लिख देना है। इजी, टेबल्स बोलना है, आंसर लिखना है, सिंपल। अभी हम टेक्स्ट बुक और क्लास वर्क में करेंगे, पर उससे पहले एक्सरसाइज 5 समझ लेते हैं। एक्सरसाइज 5 में भी आपको टेबल्स यूज करना है। कैसे, देखो एक्सरसाइज 5 में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले स्मॉल सर्कल, फिर 3 सर्कल ड्रॉ किए होंगे। तो जो सबसे पहले इसमें जो डिजिट लिखा हुआ है आपको उसका टेबल बोलना है। इज दैट क्लियर। फिर जो सेकेंड सर्कल है, देखो यहाँ पे ड्रॉ किया 1 2 3 4 5 6 लाइन्स है, ठीक है। सेकेंड सर्कल में जितने भी डिजिट लिखे हुए हैं उतने टाइम्स, ठीक है ना। 6 का टेबल 8 टाइम, 6 का टेबल 4 टाइम, 6 का टेबल 6 टाइम, ऐसे, ठीक है। 3 4 5 एंड 6, ठीक है ना। यहाँ पे 6 डिजिट, तो मैंने अभी देखो आपको क्या करना है, 5 का टेबल कितने टाइम्स बोलना है, 3 टाइम्स। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 50। तो ये बिग वाला है ना, उसमें आंसर लिखना है 5 3 जा 50, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 20। तो आपको बोलना है 20 कितने टाइम्स बोलते हैं तब आते हो, टाइम्स इधर लिखना है। 20 तक आपको स्टॉप हो जाना है टेबल में। 5 1 जा 5, फिंगर निकल के आपको बोलना है 5 2 जा 10, 5 3 जा 50, 5 4 जा 20। तो 20 आ गया, कितने टाइम्स बोला तब आया, 4 टाइम्स। समझ में आ रहा है। इन तीनों में से जो ये तो दिया हुआ होगा, इन दोनों में से एक आपको दिया हुआ होगा और एक आपको अपने आप कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर आपका ये आंसर दिया हुआ हो तो आपको ये रिटर्न करना है, मतलब हाउ मेनी टाइम्स यू स्पीक। और अगर ये दिया हुआ है तो आपको वो टेबल बोल के
जब आप 4 3 या 4 4 बोलते हो तब आपको कौन सा डिजिट मिलता है, कौन सा आंसर आपको मिलता है, वो आपको इधर लिख रहे हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखो 5 7 कितना होता है 35। तो आपको इधर लिखना है 5 7 35। यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, तो 5 का टेबल हम कितने टाइम्स बोलते हैं तब हमें 50 मिलता है? 5 10 जब आप 10 टाइम बोलते हो ना तब आपको 50 मिलता है। 5 9 कितना होता है 45। और ठीक है, अभी आप बोलोगे 5 का टेबल कितने टाइम्स बोलोगे तब आपको 25 मिलेगा? 5 5 25। तो आपको इसमें 5 लिखना है। ठीक है, क्या करना है, अंदर वाले जो स्मॉल सर्कल में जो डिजिट है उसका टेबल बोल के आपको सारे ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो मिडिल सर्कल है उसमें टाइम्स लिखना है, कितने टाइम्स आप टेबल बोल रहे हो। बाहर वाले में आंसर लिखना है, मतलब जितने टाइम्स जैसे आप इसमें लिखते हैं ना 10 5 50, तो 50 आपका आंसर हुआ, तो वो बाहर वाले सर्कल में लिखना है। तो बोथ द एक्सरसाइज आर सिमिलर समहाउ। ठीक है ना, तो आपको ये दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में। लेट्स सी। तो एक्सरसाइज नंबर 4 पेज नंबर 62, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो 3 2 3 1 3 3 2 6। ठीक है, फिर 7 1 7। इजी बहुत है ये एक्सरसाइज। 10 3 10 1 10 10 2 20 10 3 30। आपको टेबल्स बोल के ये कंप्लीट करते जाना है। 9 9 9 का टेबल बोलना है और 9 टाइम कितना आता है वो आंसर आपको लिखना है। 6 5 कितना आता है, 3 7 5 10 8 6 6 9 ये सब आंसर्स आपको अपने आप सॉल्व करने हैं। समझ में आ गया ना? अगर किसी में किसी में ज़ीरो नहीं है, क्योंकि आपको टेबल्स कभी भी ज़ीरो टेबल्स में नहीं आता है, लास्ट एक्सरसाइज में था, पर कहीं पर भी आपको ज़ीरो मिले तो आंसर हमेशा क्या आता है? ज़ीरो। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अभी ये नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज नंबर 5। सबसे पहले आपको डेट और क्लास वर्क लिखना है 17/12/2020। जैसे टीचर ने बोला था कौन से का टेबल बोलना है, जो अंदर सबसे स्मॉल सर्कल में हो 6 का। तो 6 2 12 लिखा हुआ है, 6 3 18, 6 8 टेबल बोलो कितना होता है, 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30 6 6 36 6 7 42 6 8 48। तो आपको इधर क्या लिखना है 48। ठीक है, 6 4 अभी हमने बोला 6 3 18 6 4 24 6 5 36 6 36। टेबल बोलते जाना है, लिखते जाना है। 6 7 42। ठीक है, अभी इसमें ऐसा ही करना है। देखो 5 1 5 कहीं पर भी नहीं है, 5 2 10, 5 3 15 नहीं है, 5 4 20 भी नहीं है, 5 5 25। ये देखो इधर, तो कितने टाइम बोला आपने 5 5 25। आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35। ये देखो बाहर दिया हुआ है, मतलब आपको 7 अंदर लिखना है। 5 8 40, 5 9 45 कहीं नहीं है, 5 10 50। इज़ दैट क्लियर? अभी देखो ये 7 के टेबल से आपको कंप्लीट करना है, ये 9 के टेबल से एक और आप फिनिश कर लेते हैं हम लोग, ये वाला 9 के टेबल से। ठीक है ना, देखो 9 1 9, इधर दिया हुआ है 9, तो कितने टाइम टेबल बोला आपने 1 टाइम। 9 2 18 कहीं पर भी नहीं है, 9 3 27। देखो इधर है तो आपको इधर 3 लिखना है। 9 4 36, ये 4 लिखा हुआ है तो आपको 36। 9 5 45 कहीं नहीं है, 9 6 54, 9 7 72। देखो 9 7 कितना होता है, 9 7 63 होता है, 9 8 72 होता है। ठीक है ना, तो सारे टेबल पहले ओरल करने हैं, फिर ये एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। 9 7 63, फिर 9 8 72 कहीं पर भी नहीं है ना, फिर 9 9 81,
9 10 जा 90। इज़ दैट क्लियर? तो आपको प्रॉपरली ये सारे टेबल्स ओरल कर करके ये फिनिश करना है। जो भी ब्लैंक्स इनकम्प्लीट होगा, ये इनकम्प्लीट है तो इसमें टाइम लिखना है, और ये इनकम्प्लीट है तो इसमें आंसर लिखना है। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में ही करनी है, नोटबुक में नहीं करनी है। और ये भी आज आपको टेक्स्ट बुक में ही करनी है। आज ये दोनों एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में करनी है। ऑल द बेस्ट।